कहीं भी एक चींटी भी नहीं मरी है। इस प्रकार से हम सब बहुत ही अभिभूत हैं। अभी हमारे शुक्ला जी कह रहे थे कि 19 से 21 जगह जा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब यही लगता है लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिष्ठ स्वर्गादप गिरियसी, क्योंकि यही हमारा जन्म हुआ है तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। और मुझे लगता है कि हम अपने महत्वपूर्ण अधिकारी को अपने यहाँ से विदा कर रहे हैं, लेकिन चूँकि सिस्टम है, अधिकारियों के कुछ निर्देश हैं, उनके परिपालन में साहब की रवानगी यहाँ से हो रही है। हम सभी बड़े ही विनम्रता के साथ आपकी विदाई समारोह में सम्मिलित हो रहे हैं। नौकरियाँ मित्रों सभी लोग करते हैं और हर युवा चाहता है कि हम सेना में पुलिस में जाएं। हर युवा का सपना होता है अधिकारी बने, और हर अधिकारी का सपना होता है कि हमें प्रमोशन मिले। उसी क्रम में मुझे पता है कि आप इंदौर जनपद के निवासी हैं। एक सिपाही के पोस्टिंग से आपने अपनी सेवा प्रारंभ की और तरक्की करते करते आज उन्नति करते करते इंस्पेक्टर के रूप में हम आपका प्रारंभ था, लेकिन आपने मेहनत किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप वहाँ पश्चिम से लेकर के और उत्तर तक यहाँ आज आए हम लोगों के बीच में आज हैं, तो कहीं न कहीं ये मैं आपके माता पिता का आशीर्वाद और आपके पुण्य प्रताप का फल मानता हूँ। और मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, निरंतर तरक्की करते रहें, और आपका दिया हुआ जो स्नेह है हम सबके लिए, वह हम सबके लिए अविस्मरणीय रहेगा। पूरे पुलिस प्रशासन के लिए, पूरे क्षेत्रवासियों के लिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपका हृदय के गहराइयों से कोट कोट नमन करता हूँ। आप सबको प्रणाम करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। हमारे प्रभारी साहब 8 महीने हुए इन्हें यहाँ आए हुए। जब मैं यहाँ अंडर ट्रेनिंग में था तब से हर चीज़ को जब मुझे कुछ समस्या होती है तो मैं साहब से पूछता हूँ, साहब का अनुभव जो है लेता हूँ, उसमें मुझे काफ़ी मददगार रहता है। साहब जो बताते हैं कभी कभी नाराज़ भी होते हैं, तो हमारी गलतियों की वजह से नाराज़ होते हैं। सही बात है। लेकिन जो है जो बताते हैं साहब वो अच्छे के लिए बताते हैं, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं और साहब का उतना अनुभव है जितनी हमारी उम्र, तो वो हमारे लिए हमेशा फ़ायदेमंद होता है। मैं उम्मीद करता हूँ फिर कभी साहब के साथ अवश्य कार्य करने का मौका मिलेगा। अपराध भाई रहता है कि अभी नए हैं तो उदास ही रहता है। हमेशा आप हमारे लिए क्लास डांटे भी हैं, समझाए भी हैं, डायरेक्शन भी दिए हैं। तो यही रहा कि साहब बताते हैं कि गलती हुई तो डांटे भी, तो लगा कि डांट रहे हैं, सुन लगा कि डांट रहे हैं, ज़्यादा डांट रहे हैं क्या। तो बाद में समझ में आया कि साहब का मिजाज है और नीयत साहब की अच्छी है, तो वही थोड़ा ताकत अंदर से लग रहा है कि साहब के साथ दोबारा मौका मिले, दूसरी पोस्टिंग या तीसरी पोस्टिंग से मौका मिले तो साहब को सीखने का और मौका मिले। बाकी साहब को मन का पुरजान है तो उनके उज्जवल भविष्य के लिए और अच्छा सर अजीज हैं आप, बिल्कुल अजीज हैं, बिल्कुल सर आप भी अजीज हैं सर। जैसा कि शुक्ला जी पांडे सर साहब के साथ दूसरी पोस्टिंग रही है, उसी प्रकार से मेरी भी साहब के साथ दूसरी पोस्टिंग रही है। मुझे लगभग 5 साल हो रहा है, 6ठा साल चल रहा है इस विभाग में। मैं जो कुछ भी सीखा हूँ साहब से ही सीखा हूँ। मैं खरगोपुर से जब मेरा ट्रांसफ़र हुआ तो मैं सोच रहा था कि साहब के साथ दोबारा फिर से पोस्टिंग, दोबारा फिर से काम करने का मौका मिले, क्योंकि बेहतर पुलिसिंग जो आज की पुलिसिंग होनी चाहिए, जो पुलिस का इकबाल क्या पुलिसिंग, वो पुलिसिंग साहब ने सिखाया। खाली मुझे ही नहीं, मुझे लग रहा है कि जो भी सब इंस्पेक्टर्स हैं या जो भी कॉन्स्टेबल्स हैं, सभी को कैसे पुलिसिंग, कैसे क्षेत्र में कैसे हैंडलिंग, क्या कैसे आप राजनीतिक पॉलिटिक्स को कैसे हैंडल करेंगे, ये सब चीज़ें कैसे काम करना है, सब चीज़ें आपने साहब ने सिखाया है। और मैं
जो भी हूँ आज, जो भी पुलिस में काम कर रहा हूँ, जो भी इंचार्जी मेरी जो चौकी इंचार्ज हूँ, और जो भी काम कर रहा हूँ वो सब साहब की देन है कि जो अच्छा काम हो रहा है, साहब ने सिखाया है। और साहब से हमारी अच्छी ट्यूनिंग रही है। जहाँ भी साहब जैसे बोले कि अजीत साहब से मैं क्लोज रहा हूँ, साहब हमारे भी बहुत क्लोज हैं हमेशा से, और आगे भी रहेंगे। फिर मेरी कोशिश रहेगी कहीं प्रधान जी को बैठने दोबारा अगर होता है तो फिर से साहब के साथ पोस्टिंग हो और भी सीखने का मौका मिले। साहब जा रहे हैं मनकापुर, अच्छी जगह है, अच्छी शुभकामनाएं साहब को जो है। और मैं एक और बात कहूँगा कि पश्चिम से आके साहब इधर पूरब की तरफ लगातार चार्ज पे हैं। ये अपने आप में ही बता रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ अलग है, कुछ अलग टैलेंट है इसी कारण। वरना पता नहीं कितने इंस्पेक्टर, कितने सब इंस्पेक्टर हैं, तो साहब लगातार चार्ज पे हैं और अच्छे अच्छे थानों पर इंचार्जी कर रहे हैं। तो साहब के अंदर हाई क्वालिटी है, तो क्वालिटी फिर से मैं कोशिश मैं चाहूँगा अगर फिर से कहीं दोबारा मौका मिले तो फिर से साहब के साथ काम करने का मौका मिले। वाणी को विराम देता हूँ। सर्वप्रथम तो आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद दूंगा, साधुवाद दूंगा कि आपने इस नाचीज को इस काबिल समझा, इतना प्यार, इतना सम्मान दिया, मैंने उम्मीद नहीं की। और मैं यहाँ आया, यहाँ पर जाने के लिए खुशी नहीं है। ये भी मैं आपको बताऊं कि मेरे मनकापुर मेरे हिसाब से कोई बहुत बढ़िया वो नहीं है, उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से लोग सोचते हैं कि भाई पैसा वैसा मिले। मान सम्मान यहाँ भी बहुत रहा, लेकिन मेरा मानना है, मैंने अपनी नौकरी में तजुर्बा किया कि किसी थाने में बहुत आप ज़्यादा दिन रह लो, क्योंकि पुलिस की वर्किंग ऐसी है कि आप 100% सबको संतुष्ट नहीं कर सकते। एक पक्ष आपसे जरूर असंतुष्ट, भाई चोर को जेल भेज दिया तो चोर के घर वाले असंतुष्ट, कहीं मारपीट हो गई, आपने मारपीट में वादी का पक्ष ले लिया तो प्रतिवादी असंतुष्ट, प्रतिवादी का ले लिया तो वादी असंतुष्ट। तो ओवरऑल ये है कि पुलिस में आप काम कराएंगे तो आपका विरोध शुरू होगा। बहुत ज़्यादा दिन आप किसी जगह रह लेंगे तो आप देखेंगे कि आप फिर कितना भी अच्छा काम करें, आपके गुलाब के फूल में भी उन्हें कहीं ना कहीं बदबू नज़र आने लगे। तो मैं उस परिप्रेक्ष्य में मैं बहुत ज़्यादा दिन किसी थाने में 8-9 महीने ज़्यादा टिकना नहीं चाहता, तो भगवान ने ये लाज रख ली। और बाकी काम की जहाँ तक बात है, देखो इसमें कोई दो राय नहीं कि जीवन सीखने की एक सतत प्रक्रिया है, कोई आदमी परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट तो केवल ईश्वर। इसके अलावा हम और आप सभी सीख रहे हैं। वो एक अलग चीज़ है कि भाई किसको क्या मौका मिला, ये कुछ मुकद्दर की भी बात। मैं पूरब में आया, मुझे आज भी हकीकत बता रहा हूँ कि मैं जैसे कटरा में रहा, कौड़िया में रहा, खरगुपुर में रहा, छबिया भी रहा, मुझे घर की याद नहीं। ऐसा नहीं कि मेरे घर में मुझसे लोग प्यार नहीं करते। मेरा गांव, मेरा जो वहाँ की मेरी जो जमात है, मतलब जहाँ के मेरे लोग हैं, या मेरी जो पैदाइश की जगह है, मेरी मातृभूमि है, वहाँ मुझे लोग पसंद नहीं करते, यहाँ ज़्यादा चाहते हैं। लेकिन ना, यहाँ ऐसे लोग मिले कि जो वहाँ मैं जो चीज़ कमी महसूस होती है अपने घर की या अपने वतन की, वो सारी चीज़ें हैं पूरी, इसलिए याद नहीं। आप लोगों का व्यवहार, आप लोगों का मेरे प्रति बहुत अच्छा रहा। रही बात मेरे स्टाफ की, तो स्टाफ के बारे में तो मैं जो भी मेरी ओपिनियन है वो ये है कि भाई मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। तो बाकी देखो, कहने सुनने की मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं कभी किसी का पेट पे लात नहीं मारना चाहता। मैं अगर डाटा भी है तो मैंने क्षणिक डाटा है, और सिर्फ इस उद्देश्य से कि आपके बेहतर भलाई के लिए आप ऐसा कोई कृत्य ना करें। देखिए, हम इस समाज में से आए हैं, और जैसे आप लोग बैठे हैं इसी समाज के भी मैं भी, मेरे पिता माता कहीं ना कहीं टहल रहे हैं इसी तरह से, वो भी चादर लपेटे कहीं घूम रहे हैं। तो हमारा जो मेनली फोकस रहता है वो अमूमन हमने देखा है कि हम जिस समाज में से आए निकल के हम उसी को ज़्यादा रगड़ते हैं। मेरा थोड़ा सा मानना है कि भाई भले लोगों की, आप भाई पुलिस की नौकरी में सबसे आपको संबंध रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, हमें चोर से भी बात करनी पड़ती है, हमें लुटेरे से भी कान में फूंक मारनी पड़ती है उसके, हमें अच्छे व्यक्ति से भी बात करनी पड़ती है। लेकिन अच्छे व्यक्ति का ये है, मेरा कहने का मतलब कि अच्छा व्यक्ति अगर थाने आए बिना काम के भी उसका सम्मान जरूर, उसका एक अलग मैसेज जाता है। और बाकी रही बात हमारे SSI साहब की, इनकी सभाजी साहब की, तो ये मेरे मतलब मेरी जो
मतलब वो है अब तक का मेरा वो जितना मतलब कार्यकाल रहा इस थाने का या अदर का भी, जितने लोग मुझे अच्छे मिले उन अच्छों में भी ये बहुत अच्छे श्रेष्ठ है, इसमें कोई दो राय नहीं। पांडे जी की जहाँ तक बात है, पांडे जी की तो मेरी वाइफ भी तारीफ करती है, लोग अंदर की बात तो आप लोग इधर अन्यथा मत ले। मैं कौड़िया था, पांडे जी से मेरी पहली मुलाकात हुई तो देखो मैं कहीं भी, मैं बच्चे भी मेरे साथ रहते हैं तो मैं कोई तकल्लुफ़ नहीं करता, भाई आप लोग आए, अगर मेरी पत्नी है बच्चे हैं तो मैं आओ ये मेरे यहाँ कोई पर्दा है भी, पश्चिम में आप जाएंगे तो आपको पर्दा कम मिलेगा। तो वो हमारे लिए कोई मतलब वो नहीं कि अनकंफर्टेबल फील होता हो कि भाई पांडे जी आ गए, मैं अपनी पत्नी के साथ बैठा हूँ तो अरे अरे कोई बात नहीं, पांडे जी क्या कोई और भी आ जाए तो क्या दिक्कत आ रही। तो एक दो बार जैसे पांडे जी आए, वाइफ ने चाय वाय सर्व करी, बातचीत करी, तो इनके जाने के बाद उसने कहा कि बहुत जाए बहुत अच्छे हैं, खानदानी है, मैंने बिल्कुल इसमें कोई दोष नहीं। बोले ऐसे लोग कम हैं, बाकी में पश्चिम में तो देखने को कम मिलते हैं। पश्चिम में हमारे यहाँ थोड़ा सा भाषा का टोन, कहने का तरीका अलग होता, पश्चिम में थोड़ा सा आदमी कहना चाहिए मुझे वो थोड़ा सा सामाजिक कम हो गया। अब आजकल प्रोफेशनल लाइफ पश्चिम में ज़्यादा लोग ये पैसे के लिए वो आदमी बस उतना ही संबंध रखेंगे कि आपके प्रोफेशन से रहे। आपके यहाँ लोग आदमी खाली हैं और दिल से लगा रहे हैं। शुक्ला जी हैं, अपने छोटे भाई हैं, वाकई इसमें कोई दो राय नहीं कि भाई मैंने क्या कहा कि सीखने की सतत प्रक्रिया है जीवन, वर्किंग बहुत अच्छी है, अच्छा क्षेत्र भी है ये गोंडा। वैसे देखो मैं जब पहली बार आया या किसी भी और ज़िले में आप बात करें तो गोंडा से मतलब आदमी सोचता है गुंडागर्दी भी जाता है, लेकिन ऐसा नहीं, पूरे ऑल ओवर यूपी में जितने ज़िले हैं मेरा मानना है कि ये ज़िला बहुत अच्छा है। पुलिस की नौकरी के हिसाब से तो भाई कोई अपराध ऐसा हीनियस क्राइम नहीं, छोटी मोटी चोरियाँ हो रही हैं, चोरियों में भी लोग सहयोग कर देते हैं, बता देते हैं, पुलिस से मुजहमत नहीं करते। बहुत सी जगह जाओ तो आप देखो कि दो दो गाड़ियाँ भर के जा रही हैं फिर भी पुलिस पकड़ने में दिक्कत आ रही है। यहाँ दो सिपाही चले जा रहे हैं, जिसे चाहें उसे बुला ला रहे हैं, यहाँ लोग टेलीफोन से आ जाते हैं, यहाँ लोग पेड़ के नीचे बैठे हुए सुबह से शाम तक साहब का इंतजार करते हैं और फिर भी पूछ कर जाएंगे कि साहब हम पेशाब करें। पश्चिम में जिस तरह से ऐसे बैठा देते हैं हम लोग, पश्चिम में तो यहाँ से अगर इस तरह से बैठा दें तो ठेंगा दिखा के जाएगा ले पकड़ लो, ये हकीकत है। हवालात में भी डर रहता है कि हवालात ना काट ले बदमाश। तो यहाँ बहुत ज़्यादा जंगल लोग हैं और पुलिसिंग भी यहाँ इसी वजह से थोड़ी ढीली है। मैं चूँकि पश्चिम में रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा दिमाग में कभी कभी रहे अरे ये खिसक ना जाए, कुछ ना हो जाए, मतलब भाई जैसे माहौल में रहे बहुत दिन वहाँ पुलिसिंग की है, इसलिए लगता है कभी कभी मुझे लगता है कि यहाँ की पुलिस को भी मेरा व्यवहार अनकम्फर्टेबल लगता है। वो भी सोचते हैं कि यार इरिटेट कर देते हैं ज़्यादा बहनचो, मतलब अति की वो जोत देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। जो कुछ कहा सुना हो उसके लिए मैं सभी से क्षमा का प्रार्थी हूँ। ये नहीं है कोई अपराध बोध है, ये भी मैं आज आपको बताऊँ, कोई दबाव में नहीं है भाई, लेकिन ये है कि आप लोग हमारे सब साथी हैं, भाई हैं, यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, छोटा बड़े का कोई वो नहीं है भाई, एक सिस्टम है। मैं अभिभावक था, गार्जियन था, तो मैं गार्जियन की हैसियत से रहा। बाकी आप भी इस पुलिस में अधिकारी हैं, मैं भी हूँ, हम सब लोग इसी तरीके से भर्ती हुए। मैं जैसा भैया ने बताया, देखो मैं भी कांस्टेबल था, मैं इन सिपाहियों के लिए को आज उदाहरण हूँ। मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ बैठा हूँ, मैंने कभी इस चीज़ को छुपाया नहीं। जब भी मुझे मिले मैंने हमेशा बताया। मेरे साथ बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो पहले मेरे साथ पोस्ट रहे, सिपाही रहे। जैसे मैं बागीश दुबे मेरे साथ अम्बेडकर नगर में कांस्टेबल रहे, तो मैं जब खरगुपुर में चार्ज लिया तो मैंने देखा यार नाम में यार बागीश दुबे, तो मैंने उन्हें बुलाया पूरे स्टाफ के सामने, कहा कि यार मैं जब सिपाही था तो ये मेरे साथ, वरना बहुत से इंचार्जों में मैंने देखा है साली इतनी बदबू आ जाती है कि जो साथ रहे उन्हें भी लोग नहीं पहचानते। सही बात है। हमेशा डाउन टू अर्थ रहना चाहिए आदमी को जुड़ा। और मेरा फिर भी ये कहना है भाई कि देखिए गांधी जी का एक प्रिय भजन है, हमने गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी में पढ़ा कि वैष्णव जन तो तहने की। हमारे यहाँ साहब वैष्णव दो हैं, वैष्णवों को ज़्यादा दयालु माना जाता है, ये हकीकत है, इसमें कोई तो कि वैष्णव जन तो तहने कहिए जो पीर पर आई जाए। तो दूसरे का दर्द समझना चाहिए और तभी आप एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। आज के दौर में हम दिन रात तपस्या करें फिर भी देवता नहीं बन सकते, कुछ हालात की मजबूरियाँ, कुछ सिस्टम है। लेकिन हाँ इतना तो है कि भाई ईश्वर की हम ससुरेश कृति हैं और ईश्वर ने हमें इंसान पैदा किया है, तो हम इंसान कहलाने के सच्चे हकदार तो बन जाए। तो उसमें भी विस्मय बोधक चिन्ह लग जाए तो ये बड़ी जो है तौहीन का विषय है। तो मेरा ये मानना है कि भाई हम कम से कम एक अच्छा इंसान हैं। इसी के साथ सभी को मेरी ओर से पुनः शुभकामनाएं, फिर अपने दिल से अपने हृदय से सभी का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप उपस्थित आए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।